छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए नियुक्त हुए विद्यामितान का मामला खूब गूंजा। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण को लागू करने को लेकर भी पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और बिलासपुर रायपुर मार्ग को लेकर भी सवाल उठे। चलिए सीधे रुख करते छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, अभी तक की कार्रवाई की बात करें, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो चुकी है? किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ है? आगे किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? देखिए, बात करें आज विधानसभा में प्रश्नकाल से ही हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, वाद विवाद की स्थिति, मतलब आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित हुई। अगर बात करें प्रमुख मुद्दे की, तो आज प्रमुख रूप से आउटसोर्सिंग के जरिए विद्यामितान की भर्ती का मामला विधानसभा में गूंजा और सीधे सीधे विपक्षी सदस्य, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे और जो कि कांग्रेस के भी सदस्य, इन दोनों ने सीधा सीधा आरोप लगा कि आउटसोर्सिंग के जरिए विद्यामितान की भर्ती की गई है और जिन विद्यामितानों की भर्ती की गई है उनको मानदेय भी कम दिया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि विद्यामितानों को 18,000 से लेकर 28,000 रुपए तक का इनका भुगतान किया जाता है और सीधा सीधा विपक्षी सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि उनके मानदेय भी कम दिया जाता है और जो आउटसोर्सिंग जिसकी की गई थी वो पूरा पैसा इसमें रख लेते हैं। तो इस मामले में मंत्री भी कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दे पा रहे थे। अंततः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में खड़े होकर कहा कि इस तरह की शिकायतें उन्हें भी मिली है और इस मामले की जांच करेंगे और ये बड़ा गंभीर मामला है कि विद्यामितानों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है और इस पे बीच की राशि की गड़बड़ी की जा रही है। गंभीर मामला और इस मामले में उन्होंने जांच का निर्देश दिया। इसी तरह प्रश्नकाल में और भी बहुत से मध्याह्न भोजन का मामला उठा और बहुत सारे रायपुर बिलासपुर जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वाला मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और उनका कहना है कि ये जो भूमि अधिग्रहण जो की जा रही है उसमें जो मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजे में गड़बड़ी की गई है। भूमि अधिग्रहण जो एक पूरा एक पैच था, उस पैच को छोटे छोटे पैच में बांट दिया गया और उसका जो ताकि मुआवजा कम दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी किसी दूसरे का मुआवजा दे दिया जाएगा। इस तरह की शिकायतें मिल रही है। तो इस पर मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायतें मिलेगी तो इस मामले की जांच करेंगे। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद शून्यकाल में एक मामला उठा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मामला के सदस्यों ने मामला उठाया। उन्होंने सरकार पर यह आरोप सीधा आरोप लगाया कि जो सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का मामला केंद्र सरकार ने जिसकी घोषणा की है उसको लागू करने में राज्य सरकार आनाकानी कर रहा है, राजनीतिक निर्णय द्वेषवश ये नहीं कर रहा है। और ये उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है, इसको सामान्य वर्गों को इसका लाभ ना मिले, इस तरह का ये निर्णय लिया जा रहा है। इस पर काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होते रही, नोकझोंक होते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इस बीच रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने उठकर यह कहा कि ये जो है हमको इस बात की आशंका है कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के उद्देश्य से जानबूझकर ये सामान्य वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये टिप्पणी उन्होंने की तो इसको लेकर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और लगातार नारेबाजी करने लगे और वो गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगा और इस बात पर रहे कि ये जो गंभीर मामला है और इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो इसको लेकर गहमा-गहमी का माहौल काफी बनता रहा। सदस्य जो है गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे और इस बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो जो सदस्य निलंबित हुए हैं उनका निलंबन वापस कर लिया गया। इसी तरह शून्यकाल में कांग्रेस के जो जनता कांग्रेस के जो धर्मजीत सिंह हैं उन्होंने भी एक मामला उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो डीके हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया है वो लोगों के लिए उसको ठीक चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिस उद्देश्य से खोला गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, केवल ओपीडी चल रहा है और ओपीडी में जांच हो रही। तो ये दो गंभीर मामले ध्यान आकर्षण उसमें भी उठे और फिलहाल अगर बात करें तो 26 ध्यान आकर्षण जो लगाए गए हैं वहां पर फिलहाल अभी सदन पे उस पर चर्चा की जा रही है। जी चलिए राजेश, तो अभी फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से हंगामा हुआ विद्यामितान और तमाम भूमि अधिग्रहण को लेकर मुद्दा गूंजा, लेकिन आगे भी 26 सवाल ऐसे जिस पर चर्चा होनी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।